जालंधर की जांबाज बहादुर बेटी घर के पास मोबाइल छीनकर भागे थे। लड़की की हिम्मत से पकड़ लिया गया एक लुटेरा। भाई ने पढ़ाई के लिए दिया था मोबाइल, लुटेरे छीनकर भागे, दौड़ाकर पकड़ा तो कलाई काट दी, पर फिर भी भिड़ी रही, मोबाइल जाने नहीं दिया और लुटेरे को पकड़ दिखाया। जालंधर की जांबाज बहादुर बेटी कुसुम ने 15 साल की उम्र में नया इतिहास कायम किया। एनसीसी ट्रेनिंग प्राप्त ताइक्वांडो के दांव अपनाकर गिराया था लुटेरा। कुसुम को बहादुरी के लिए मिलेगा 51,000 का इनाम। कुसुम के नाम पर होगा शुभकर और दादी की लाडली प्रतियोगिता की लड़कियां बताएंगी कहानियां। जालंधर डीसी घनश्याम थोरी ने कुसुम की बहादुरी के लिए 51,000 रुपए का पुरस्कार की घोषणा की है। अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल जी ने कुसुम की बहादुरी को देखते हुए कहा, कुसुम जैसी लड़कियां देश के लिए एक मिसाल कायम करती हैं। देश की आने वाली पीढ़ी को इनसे प्रोत्साहन मिलता है। अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रंजीत ओबराय जी ने भी कुसुम की बहादुरी को देखते हुए कहा कि वे उन्हें बधाई देते हैं इस बहादुरी के लिए। बहादुरी की कहानी कुसुम की जुबानी। मैं कबीर नगर में डीएवी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हूँ। 21 साल की बड़ी बहन पूनम 12वीं पास है तो 19 साल का भाई प्रमोद 10वीं पास है, मगर वह अब पढ़ते नहीं है। ड्राइविंग के साथ साथ लेबर भी कर लेते हैं। लॉकडाउन हुआ तो ऑनलाइन स्टडी शुरू हो गई। भाई ने खुद की कमाई से स्मार्टफोन लेकर दिया था ताकि मैं पुलिस अफसर बनने का अपना सपना पूरा कर सकूं। स्टडी में कोई कमी ना आए तो टांडा रोड पर पल्लेदारी का काम करते पापा साधु राम ने ट्यूशन रखवा दी। हम फतेहपुरी मोहल्ला स्थित नींबू वाली गली में रहते हैं। रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे घर के पास पैदल निकली थी। दीनदयाल उपाध्याय नगर में 2 युवक बाइक पर आए। वे मुझे गौर से देख रहे थे, इसीलिए बैग से फोन निकालकर मैं पापा को कॉल लगाने ही लगी थी कि तब तक मैं पार्क के पास पहुंच चुकी थी। पीछे से बाइक के पीछे बैठा एक युवक पैदल आया। उसने मेरे हाथों से मोबाइल छीन लिया। फोन छीना तो मैंने 50 मीटर तक दौड़ाने के बाद गली के मोड़ पर बाइक पर बैठे हुए लुटेरे को पकड़कर टी-शर्ट से नीचे गिरा दिया। उसके हाथ में दातार था, वह जमीन पर गिर गया। लुटेरे से मैं फोन छीन रही थी। लुटेरे ने मेरा बाल पकड़कर खींचा। लुटेरे ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। दातार उठाकर गर्दन पर दे मारा जो कलाई में जाके लगा। मैंने तब भी हार नहीं मानी, मैंने नहीं छोड़ा। बाइक चला रहा लुटेरा कर रहा था सिर पर दातार से मार, मैंने मगर हिम्मत नहीं हारी। एक न चलने दी लुटेरों की। मेरी आवाज सुन अंकल दौड़कर आए। मैंने लुटेरों को तभी छोड़ा जब लोगों ने उसे पकड़ लिया। दूसरा लुटेरा बाइक पर भाग गया। बाबा बालकनाथ मंदिर की कमेटी के प्रधान मंगत शर्मा और उनकी पत्नी के साथ अन्य लोगों ने मुझे कपूरथला चौक के डॉक्टर मुकेश जोशी के पास दाखिल कराया, जहां कुसुम की सर्जरी की गई। कुसुम बताती है कि उसने जब सारी घटना की सीसीटीवी फुटेज सुबह उठकर देखी तो वह हैरान रह गई कि अचानक उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई। उसने कहा कि उसका सपना है पुलिस अफसर बनने का। उसका यह सपना पूरा करने के लिए उसका पूरा परिवार उसके साथ उसकी मदद कर रहा है। कोरोना के बीच में भाई ने पसीना बहाकर पैसा कमाकर मुझे ऑनलाइन स्टडी करने के लिए फोन लेकर दिया था, तो मैं कैसे लुटेरों को छीन के लिए जाने देती। अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर वनीत सरीन जी ने जालंधर की जांबाज बहादुर बेटी कुसुम की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कि कुसुम ने जो बहादुरी और दलेरी दिखाकर लुटेरे को पकड़ा है, ऐसे हर बेटी को बनना चाहिए बहादुर। उन्होंने घर जा रही सी उस वेले ना मेरा पीछा करते हुए आए तो मैं पापा ने ना फोन करन ली ना फोन कढ़िया अपने मतलब कि बैग चो फोन नंबर कढ़ ही रही सी। इन्होंने ना मेरा फोन खिंच लिया। मैं इन्हों पिछे भजती हुई ना मैं शिव ज्योति पार्क कोल तक गई। फिर उसके बाद इन्होंने ना उत्थे ना दात कट के ना मैनू मारन की कोशिश की। फिर ना मैं उन्होंने मतलब कि वो शर्ट खिंच के ना उन्होंने 3 बारी थले ढकाया। तीजी बारी तो ना उन्हें मतलब कि जो एक अंकल से वो बाहर आए उदों तक ना उन्हें मेरे गर्दन ते मारन की कोशिश की, बट ना मेरे हाथ ते वज गई गलती नाल ओदे अगे जिहड़ा बाइक ते बैठा सी ना वो कहंदा पिया कि इहदे सिर ते मार, इहदे सिर ते मार। फिर अगे वाला भज गया, वो फड़िया गया।
ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸ 116 FIR ਲੌਜ ਕਰਤੀ ਆ 379 BIPC ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤੇ ਅਵਨਾਸ਼ ਆਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।